हेलो एवरीवन। डिफरेंशियल कैलकुलस में एसिम्प्टोट्स टॉपिक चल रहा था हमारा, और हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में यानी कि कार्तीय निर्देशांकों में एल्जेब्रिक कर्व्स के लिए जो बीजीय वक्र होते हैं उनके लिए एसिम्प्टोट्स या अनंतस्पर्शी कैसे निकालते हैं ये देख लिया था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एसिम्प्टोट्स ऑफ पोलर कर्व्स, ध्रुवीय वक्रों के अनंतस्पर्शी। अगर कर्व आर और थीटा की फॉर्म में है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में है, तो उसके लिए अनंत स्पर्शी या एसिम्प्टोट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, पोलर कर्व्स के लिए दो तरीके की एसिम्प्टोट्स एग्जिस्ट कर सकती है। एक तो रेक्टिलिनियर एसिम्प्टोट, सरल रेखीय अनंत स्पर्शी, वही एक स्ट्रेट लाइन अगर अनंत स्पर्शी या एसिम्प्टोट बनती है तो इस केस में किस तरह से करना है वो बताती हूँ। सबसे पहले तो इफ इक्वेशन ऑफ कर्व इज 1/r इक्वल फंक्शन ऑफ थीटा, मतलब जब हमें रेक्टिलिनियर एसिम्प्टोट सरल रेखीय अनंत स्पर्शी ज्ञात करनी है तो हमें कर्व को 1/r इक्वल फंक्शन ऑफ थीटा की फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, इफ थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा इज अ रूट ऑफ इक्वेशन एफ थीटा इक्वल 0। 1/r के बराबर जो थीटा का फंक्शन है वो एफ थीटा है। एफ थीटा को 0 के बराबर रखा, उससे थीटा की वैल्यू आ रही है सपोज अल्फा। ठीक है, एक वैल्यू अल्फा आ रही है, एक से ज़्यादा भी आ सकती है। ठीक है, देन आर साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल 1/f डैश अल्फा। आर साइन थीटा माइनस अल्फा, ये जो हमारे पास एफ थीटा इक्वल 0 इस इक्वेशन का जो रूट आया है वो हमने थीटा में से माइनस किया है। इक्वल क्या है, 1/f डैश अल्फा, मतलब हमने एफ जो फंक्शन था थीटा का उसको एक बार डिफ्रेंशिएट किया है, उसके बाद थीटा की जगह अल्फा पुट किया है। तो ये जो लाइन होगी इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर एसिम्प्टोट ऑफ कर्व 1/r इज इक्वल्स टू एफ ऑफ थीटा। इस कर्व के लिए ये स्ट्रेट लाइन सरल रेखा जो बनेगी ये एसिम्प्टोट होगी। ठीक है, तो रेक्टिलिनियर एसिम्प्टोट फाइंड आउट करने का तरीका क्या हुआ, सबसे पहले तो कर्व को 1/r इक्वल एफ थीटा की फॉर्म में चेंज करो। ठीक है, 1/r इक्वल थीटा का फंक्शन, और जो थीटा का फंक्शन है उसे एफ थीटा मानो, एफ थीटा को 0 के बराबर रखो। यहाँ से थीटा की जो वैल्यू आएगी वो सपोज अल्फा है, तो ये इस लाइन में सीधे सीधे अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, ये हमारी रेक्टिलिनियर एसिम्प्टोट हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हुआ प्रोसीजर। अब हम इस पे बेस्ड कर लेते हैं एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले हम एक सिंपल सा एग्जांपल करते हैं। ये कर्व है हमारा, इसके लिए हमें रेक्टिलिनियर एसिम्प्टोट फाइंड आउट करनी है। तो जैसे मैंने कहा, सबसे पहले हम कर्व को 1/r इक्वल थीटा का फंक्शन इस फॉर्म में चेंज करेंगे, तो ये बन जाएगा थीटा माइनस 1/a थीटा। ठीक है, तो 1/r के बराबर जो है उसे हम एफ थीटा लिखेंगे। ठीक है, लेट एफ थीटा इक्वल थीटा माइनस 1/a थीटा। ठीक है, फिर हमें करना क्या है, पुट एफ थीटा इक्वल 0, एफ थीटा को 0 के बराबर रखना है। तो थीटा माइनस 1/a थीटा इक्वल 0, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई 1, यानी कि अल्फा जो था वो यहाँ पे 1 है, अल्फा बराबर 1 आ रहा है। ठीक है, एफ थीटा इक्वल 0 इस इक्वेशन का रूट है थीटा इक्वल 1। ठीक है, तो अब एसिम्प्टोट क्या होगी, नाउ ये सपोज मैंने कर्व को इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट किया है। एसिम्प्टोट ऑफ कर्व 1 आर साइन थीटा माइनस अल्फा यानी कि थीटा माइनस 1 इक्वल 1/, हमें लिखना है एफ डैश अल्फा, तो हमें एफ डैश थीटा कैलकुलेट करना होगा। तो हम यहाँ जो एफ थीटा है इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो हम इसे u इंटू वी रूल से कर रहे हैं। थीटा माइनस 1 u है और 1/a थीटा v है। ठीक है, तो 1/a थीटा एज इट इज, थीटा माइनस 1 का हो जाएगा 1। ठीक है, प्लस थीटा माइनस 1 एज इट इज, 1/a, ए तो कांस्टेंट है, 1/थीटा का क्या होगा
-1/थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एफ डैश एल्फा यानी कि थीटा की जगह 1 पुट करना है। तो इसमें अगर मैं एफ डैश 1 फाइंड आउट करती हूँ तो क्या बनेगा, ये 1/a, और यहाँ पे जैसे ही हम थीटा को 1 रखेंगे ये हो जाएगा 0। ठीक है, यानी कि 1/a आ रहा है। तो ये बन रहा था एफ डैश 1। ठीक है, एफ डैश ए क्या है, 1/a, सॉरी 1/a। ठीक है, तो r साइन थीटा -1 इक्वल a, ये आ गई एसिम्प्टोट। ठीक है, तो रेक्टिलिनियर एसिम्प्टोट निकालने का ये सिंपल सा प्रोसीजर। ठीक है, अब एक और एग्जांपल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो देखो, ये है r साइन n थीटा इक्वल a। हमें इसके लिए रेक्टिलिनियर एसिम्प्टोट फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले 1/r इक्वल हमें लिखना है। तो ये बनेगा साइन n थीटा अपॉन a, यानी कि ये हुआ हमारा f ऑफ थीटा। ठीक है, लेट f ऑफ थीटा इक्वल साइन n थीटा अपॉन a। ठीक है, अब हमें करना क्या है, पुट f ऑफ थीटा इक्वल 0, यानी कि साइन n थीटा अपॉन a इक्वल 0, यानी कि साइन n थीटा इक्वल 0। ठीक है, अब हमें देखना है यहाँ से थीटा की क्या क्या वैल्यूज़ निकलेगी। तो साइन हमें पता है पाई के सारे मल्टीपल्स पे 0 होता है। ठीक है, 0 पे भी 0 होता है और पाई के सारे मल्टीपल्स पे 0 होता है। तो यहाँ से n थीटा इक्वल आएगा m पाई, और m है इंटीजर। ठीक है, m जब 0 है तो भी साइन 0 0 होता है, m जब 1 है तो साइन पाई 0 होता है, m जब -1 है तो साइन -पाई भी 0 होता है। तो जो सारे मल्टीपल्स होते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल्स पाई के, उन सब पे साइन 0 होता है, इसलिए n थीटा बराबर m पाई आ रहा है। तो थीटा बराबर क्या आ गया हमारे पास, थीटा इक्वल m पाई अपॉन n, और m क्या है, इंटीजर है। ठीक है, या फिर ऐसे लिख लो, m इज़ 0 +-1 +-2, ये वैल्यूज़ हो सकती है। तो हमारे पास अल्फ़ा की बहुत सारी वैल्यूज़ आ रही है। देखो ये सारी वैल्यूज़ अल्फ़ा की वैल्यूज़ है। तो m जैसे जैसे चेंज होता जाएगा ये वैल्यूज़ भी चेंज होती जाएगी। तो हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ आ रही है अल्फ़ा की। ठीक है, तो अब एसिम्प्टोट्स क्या बनेंगी, एसिम्प्टोट्स आर साइन थीटा माइनस एल्फ़ा, यानी कि m पाई अपॉन n इक्वल 1/f डैश m पाई अपॉन n, और m क्या है, 0 +-1 +-2 सो ऑन। ठीक है, तो हमें चाहिए f डैश की वैल्यू, ये f थीटा है। तो f डैश थीटा क्या बनेगा, साइन का डिफरेंशिएशन हमें पता है कोस होता है, तो कोस n थीटा और n थीटा का n, तो n कोस n थीटा अपॉन a। ठीक है, यहाँ पे हम थीटा की जगह m पाई अपॉन n पुट करेंगे। तो 1/n अपॉन a कोस m पाई आ जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि n से n कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ रहा है a/n कोस m पाई। कोस m पाई की वैल्यू अगर हम देखें तो कोस 0 1 होता है, कोस पाई -1 होता है, कोस 2 पाई अगेन +1 होता है। ठीक है, तो इससे हम ऐसे लिख सकते हैं -1 की पावर m। m जब 0 होगा कोस 0 1 होता है, तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी। m जब ऑड नंबर होगा, यानी कि 1 3 5 इस तरीके से, तो कोस पाई कोस 3 पाई कोस 5 पाई ये -1 होते हैं। तो देखो जब -1 की पावर ऑड नंबर विषम संख्या होगी तो ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, और जब m सम संख्या होगी 2 4, तब कोस 2 पाई कोस 4 पाई कोस 6 पाई ये सब 1 होते हैं। तो यहाँ पे -1 की पावर सम होगी तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, इसे हम a/n यहाँ -1 की पावर m भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास एसिम्प्टोट्स क्या आ गई, r साइन थीटा माइनस m पाई अपॉन n इक्वल a/n -1 की पावर m, और m क्या है यहाँ पे, बिलोंग्स टू i, इंटीजर्स के सेट में बिलोंग करता है। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, m इक्वल 0 +-1 +-2 सो ऑन। तो ये है रेक्टिलिनियर एसिम्प्टोट्स फाइंड आउट करने का तरीका।
तो एक और क्वेश्चन हम कर रहे हैं, आर इज इक्वल्स टू ए अपॉन 1/2 माइनस कोस थीटा। इसके लिए हमें एसिम्प्टोट्स फाइंड आउट करनी है। तो रेक्टिलिनियर एसिम्प्टोट्स फाइंड आउट करनी है, तो इसे सबसे पहले 1/r इक्वल की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये बनेगा 1/2 माइनस कोस थीटा अपॉन ए। तो यहाँ पे यह एफ थीटा इक्वल 1/2 माइनस कोस थीटा अपॉन ए। तो हम क्या करेंगे, पुट एफ थीटा इक्वल 0। तो ये बनेगा 1/2 माइनस कोस थीटा इक्वल 0। ए जो है वो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो गया, तो यहाँ से कोस थीटा इक्वल आ रहा है 1/2। तो हमें थीटा की वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है जिसपे कोस 1/2 बनता है। तो हमें पता है 60 डिग्री पे कोस की वैल्यू 1/2 होती है, तो π/3 पे 1/2 होगी वैल्यू। उसके बाद कोस जो होता है वो हमारा फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो π/3 पे 1/2 बनेगी, फिर 2π/3 पे नेगेटिव आ जाएगी, फिर 4π/3 पे थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव आ जाएगी, फिर 5π/3 पे अगेन पॉजिटिव वैल्यू यानी कि 1/2 बनेगी। तो यहाँ से थीटा की जैसे वैल्यूज आ सकती हैं, π/3 आ सकता है, माइनस π/3 भी आ सकता है, क्योंकि कोस जो है कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है। उसके बाद 5π/3 आ सकता है, माइनस 5π/3 आ सकता है। तो बहुत सारी वैल्यूज़ ऐसे आ सकती है, लेकिन एक कोई जनरल रूल नहीं बन रहा जिससे कि हम इसे लिख दें। ठीक है, तो ये थीटा की बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। तो हम ऐसा करते हैं, इनको प्लस माइनस करके तो लिख ही सकते हैं, प्लस माइनस 5π/3 सॉरी π/3 प्लस माइनस 5π/3, इस तरीके से वैल्यूज़ आ रही है। तो एसिम्टोट क्या बनेगी, एसिम्टोट्स बनेगी आर साइन थीटा। जैसे सपोज मैं ये जो अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस π/3 आ रही थी उसके लिए लिख रही हूँ। ठीक है, सारी लिख पाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं सिर्फ ये एक लिख रही हूँ। इक्वल होगा 1/f डैश प्लस माइनस π/3। ठीक है, ये दो एसिम्टोट्स है, प्लस वाली अलग और माइनस वाली अलग। अब हमें चाहिए एफ डैश, तो ये हमारा एफ थीटा था। अगर हम यहाँ से एफ डैश थीटा निकालते हैं तो देखो ये जो 1/2a है ये तो हो जाएगा 0। तो माइनस का 1/a कोस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा यानी कि साइन थीटा। तो ये आ रहा है 1/a साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ जब हम वैल्यूज़ रखेंगे तो ये बनेगा 1/a साइन प्लस माइनस π/3। ठीक है, लेकिन साइन जो है वो तो प्लस पे प्लस होता है और माइनस पे माइनस होता है। तो साइन π/3 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये बन रहा है हमारे पास प्लस माइनस 2a/√3। ठीक है, आर साइन थीटा प्लस माइनस π/3 इक्वल, तो ये आ गई एसिम्टोट्स। ठीक है, जब हमारा थीटा π/3 है, पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू √3/2 होगी, और जब माइनस नेगेटिव है तो माइनस √3/2 होगी। तो ये आ गई एसिम्टोट्स। ठीक है, तो ये है एक टाइप की एसिम्टोट्स पोलर कर्व्स के लिए, रेक्टिलिनियर एसिम्टोट्स। एक और टाइप के एसिम्टोट्स पोलर कर्व के लिए एग्जिस्ट करती है और वो है सर्कुलर एसिम्टोट्स। जो सेकंड टाइप है वो है सर्कुलर एसिम्टोट्स। ठीक है, वृत्तीय अनंत स्पर्शी। तो अगर हमें वृत्तीय मतलब यहाँ एसिम्टोट जो होगी वो सर्कल बनेगी। ठीक है, अनंत पे रेखा नहीं है, सर्कल है, वृत्तीय अनंत स्पर्शी। तो इफ इक्वेशन ऑफ कर्व इज r इज इक्वल्स टू एफ ऑफ थीटा। देखो जब हम रेक्टिलिनियर फाइंड आउट कर रहे थे ना, तो हमने 1/r इक्वल एफ ऑफ थीटा लिखा था, यहाँ पर r इक्वल एफ ऑफ थीटा है। ठीक है, इफ लिमिट थीटा टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ थीटा इक्वल a, हमें एफ ऑफ थीटा जो फंक्शन है उसमें थीटा टेंड्स टू इन्फिनिटी लेना है और इससे कोई एक फाइनाइट वैल्यू निकल के आ रही है a, देन r इज इक्वल्स टू a। ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस a है, इज कॉल्ड सर्कुलर asymptote for the curve
r इज इक्वल्स टू एफ ऑफ थीटा। इस कर्व के लिए r इज इक्वल्स टू, ये जो सर्कल होगा ये सर्कुलर एसिम्प्टोट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब हम इस पे बेस्ड एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो एग्जांपल है r इज इक्वल्स टू 3 थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा प्लस 1 अपॉन 2 थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1, और हमें सर्कुलर एसिम्प्टोट फाइंड आउट करनी है इसके लिए। तो सर्कुलर एसिम्प्टोट के लिए हमें कर्व r इज इक्वल्स टू एफ ऑफ थीटा की फॉर्म में ही चाहिए। तो यहाँ पे हियर एफ ऑफ थीटा हमारा बन रहा है 3 थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा प्लस 1 अपॉन 2 थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1। अब हमें लिमिट थीटा टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ थीटा फाइंड आउट करना है। लिमिट थीटा टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो जब भी इन्फिनिटी अप्रोच करता है कोई वेरिएबल, तो हम उस वेरिएबल को अपॉन में लेके जाने की कोशिश करते हैं ताकि 1 अपॉन इन्फिनिटी या कोई कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी 0 बन जाए। ठीक है, तो यहाँ एफ ऑफ थीटा की जो वैल्यू है, यहाँ पे थीटा की जो हाईएस्ट पावर है वो कॉमन लेंगे। तो यहाँ हमने थीटा स्क्वायर कॉमन लिया, तो ये बना 3 प्लस 2 अपॉन थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर, और अपॉन में भी हमने थीटा स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो 2 प्लस 1 अपॉन थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर, ये थीटा स्क्वायर से थीटा स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, अब थीटा टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो देखो ये 2 अपॉन इन्फिनिटी 0, ये 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो 3 प्लस 0 3। ठीक है, सिमिलरली अपॉन में 2 प्लस 0 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/2। ठीक है, तो ये आ गई a की वैल्यू। हियर r is equals to 3/2 is circular asymptote for, ये जो कर्व है हमारा, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 से लिखती हूँ। तो इस कर्व के लिए r इज इक्वल्स टू 3/2, ये जो सर्कल होगा जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस 3/2 है, ये सर्कुलर एसिम्प्टोट बनेगी। तो इस तरीके से सर्कुलर एसिम्प्टोट के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है r इज इक्वल्स टू थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन थीटा प्लस साइन थीटा। अगेन हमें सर्कुलर एसिम्प्टोट फाइंड आउट करनी है, तो r इज इक्वल्स टू एफ ऑफ थीटा की फॉर्म में लिखते हैं। तो हमारे पास एफ ऑफ थीटा की वैल्यू आ रही है थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, हमें लिमिट थीटा टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ थीटा कैलकुलेट करना है। तो लिमिट थीटा टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगेन मैं थीटा कॉमन ले रही हूँ, तो 1 प्लस कोस थीटा अपॉन थीटा, यहाँ पे भी थीटा कॉमन लिया, तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन थीटा, ये थीटा से थीटा कैंसिल। तो जब हम थीटा टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो देखो कोस इन्फिनिटी, तो ये -1 से 1 के बीच में कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी, कोई फाइनाइट वैल्यू अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी कोई फाइनाइट वैल्यू अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो ये 1 प्लस 0 और 1 प्लस 0 यानी कि 1 आ रहा है। इसका मतलब हुआ r इज इक्वल्स टू 1 इज सर्क्यूलर एसिम्प्टोट। ठीक है, r इज इक्वल्स टू 1 इस कर्व के लिए सर्कुलर एसिम्प्टोट बनेगी। तो ये प्रोसीजर सर्कुलर एसिम्प्टोट एंड रेक्टिलिनियर एसिम्प्टोट फाइंड आउट करने का पोलर कर्व्स के लिए। तो यहाँ पर ये एसिम्प्टोट टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने कार्टेशियन और पोलर दोनों कर्व्स के लिए एसिम्प्टोट्स कैलकुलेट कैसे करते हैं ये देख लिया, और भी जो एसिम्प्टोट के अंदर या इस टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक्स आ रहे थे वो हमने कवर कर लिए। तो इस टॉपिक में कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगले वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।